Now let's have a discussion on SQL mean select and where clause. अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है उसके अंदर व्हाट वी हैव बीन डूइंग कि हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स को हम सारे नंबर ऑफ कॉलम को डिस्प्ले कर रहे हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम को डिस्प्ले कर रहे हैं विद एंड विदाउट डिस्टिंक्ट. तो बेसिकली हमने मैनिपुलेशन देखी है द कॉलम, यानी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर ऑफ कॉलम नजर आने हैं उसको हम कैसे वेरी कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज कि वी शुड नो हाउ टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज. मतलब कि हमारे पास अगर डेटाबेस के अंदर 13 रोज हैं, 100 रोज हैं या x रोज हैं, वी शुड बी एबल टू फिल्टर आउट द रिक्वायर्ड रोज आउट ऑफ द कंप्लीट नंबर ऑफ रोज. दैट्स द बेसिक एसेंस. जब हम ये कहते हैं कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो दो चीजें अहम है. एक, हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, मीन कॉलम हेडिंग हमें क्या नजर आएगी, जो हमने कॉलम को देख लिया. दूसरा, उस कॉलम के अंदर डेटा कौन कौन सा नजर आएगा. तो व्हेन वी से डेटा वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू रोज. यानी अब हमने ये देखना है हमारे पास ऐसे कौन से टूल मौजूद हैं या कौन से क्लॉजेस मौजूद हैं सिलेक्ट में जिसकी मदद से हम नंबर ऑफ रोज हॉरिजॉन्टल डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी फिल्टर आउट कर सकते हैं. आउट ऑफ 100 फॉर एग्जाम्पल हमारे काम की या हमारी रिक्वायरमेंट की हिसाब से सिर्फ 5 रोज हैं. नाउ वेयर विल टेल यू कि वो कौन सी 5 रोज हैं. तो अगला जो हमारा क्लॉज है दैट इज वेयर क्लॉज. तो वेयर क्लॉज इन कंपैरिजन टू सिलेक्ट क्लॉज इज वेयर से हम नंबर ऑफ रोज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सिलेक्ट से हम नंबर ऑफ कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. फंक्शनैलिटी दोनों की एक ही है, फर्क सिर्फ ये है एक कॉलम लेवल पे अप्लाई होता है, दूसरा जो है वो रो लेवल के ऊपर अप्लाई होता है. अच्छा, अब मैं जब कह रहा हूं कि रो लेवल के ऊपर अप्लाई होता है, इट मीन कि आपके अगर डेटाबेस के अंदर फॉर एग्जांपल 100 रोज हैं तो वेयर क्लॉज में जो भी कंडीशन लिखी है वो एक एक करके हर रो के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगी. रीजन, जो वेयर क्लॉज है इट इज अ रो लेवल ऑपरेटर. यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहें कि हम ग्रुप बना दें कि 6 रोज हैं फॉर एग्जांपल, उनमें से किसी एक रो पे अप्लाई हो जाए वेयर क्लॉज, बाकी 5 पे ना हो. ऐसा नहीं है. लेकिन आगे जाके हमें देखेंगे, आगे हमारे पास ये एक और फंक्शनैलिटी है जहां पे हम भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. इससे दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि जो वेयर क्लॉज है इट इज अप्लाइड एट रो लेवल. मीन जितनी भी रोज डेटाबेस के टेबल के अंदर मौजूद हैं हर रो एक एक करके पिक होगी, उस रो के ऊपर वेयर क्लॉज का क्राइटेरिया अप्लाई होगा टू मेक श्योर कि वेदर द पर्टिकुलर रो जो करंटली सिलेक्ट है वो आउटपुट के लिए सिलेक्ट होनी है कि नहीं होनी. रीजन, द क्राइटेरिया विल टेल यू वेदर अ पर्टिकुलर रो विल बी सिलेक्टेड एज एन आउटपुट और नॉट. तो अगर आपके पास 100 रोज हैं तो वेयर क्लॉज जो है इट विल बी एग्जीक्यूटेड 100 टाइम. फर्क सिर्फ ये होगा कि हर रो के ऊपर सेपरेटली अप्लाई होगा. वेयर में जो भी कंडीशन लिखी है इट विल बी एग्जीक्यूटेड एट रो लेवल. यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी की रोज पहले सिलेक्ट कर लें और उन सिलेक्टेड रोज के ऊपर वेयर क्लॉज अप्लाई करें. इट वॉन्ट वर्क लाइक दैट. इट विल ओनली वर्क जब ये सारी रोज के ऊपर एक एक करके अप्लाई होगी कंडीशन, और कंडीशन के बाद यह डिसीजन होगा कि जो आपके रो का डेटा है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. जौन सी भी रो वे के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होगी वो रो आउटपुट में चली जाएगी. जब हम ये कह रहे हैं कि रो आउटपुट में जाएगी, इससे मुराद है कि उस रो के जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं जो हमने सिलेक्ट के बाद लिखे हैं सिर्फ वो आपको नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द कंप्लीट टेबल रोज. यानी हर रो के 2 पर्टिकुलर कॉलम आपको नजर आ रही हैं जो हमने अभी तक डिस्कशन की है. वेयर के साथ अब आपको लिमिटेड रोज के वो कॉलम नजर आएंगे जो सिलेक्ट के बाद लिखे हैं. तो कॉलम्स को हम नहीं छेड़े. वी आर नॉट हैविंग अ डिस्कशन कि कॉलम को कैसे वेरी करना है, वो हमने देख लिया. नाउ वी आर हैविंग अ डिस्कशन कि कॉलम्स वही हैं, रोज को लिमिट करना है. और रोज को लिमिट करने के लिए आप कोई भी क्राइटेरिया लिखेंगे जो हम देखेंगे अभी आगे जाके, और वो जो क्राइटेरिया है वो एक एक करके डेटाबेस के हर रो के ऊपर एक एक करके अप्लाई होगा. मीन एक रो पहले पिक होगी, उसके ऊपर क्राइटेरिया एग्जीक्यूट होगा, उस क्राइटेरिया के रिजल्ट की बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि वेदर दिस पर्टिकुलर रो विल गो इन द आउटपुट और नॉट. अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो रो आउटपुट में चली जाएगी, अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा
तो वो रो आउटपुट में नहीं आएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, वेयर इज एन ऑप्शनल क्लॉज, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि वी हैव बीन राइटिंग अ वैलिड क्यूरीज, वैलिड सेलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट वेयर। तो द मैंडेटरी पोर्शन ऑफ select or the SQL is select keyword and from keyword. Where is not a mandatory keyword, but when we say we have to restrict the number of rows, the only clause which we have at our disposal is none other than where clause.